में जब हनुमान जी आके कहते हैं श्री राम से कि सीता मैया आपसे मिलने के लिए व्याकुल हैं, तो वो कहते हैं जाइए इन सबके बीच में बुला के लाइए उनको। तो हनुमान जी और लक्ष्मण कहते हैं, भगवान लक्ष्मण, कि इतनी लोगों के बीच में वो आपसे इतने समय बाद मिल रही हैं। कहते हैं क्यों, क्या है इसमें, कुछ भी अधर्म नहीं है। ये जो मेरी सेना है पूरी, इन सबके सामने सीता माँ को लेके आइए। जी। ठीक है। तो जब वो आज्ञा दे देते हैं तो उनके पास कोई दूसरा विकल्प होता नहीं, उस सीता माँ को सबके सामने कहते हैं जाके उनको आभूषण में पूरा सुसज्जित करके उनको स्नान करवा के उनको लेके आइए। तो उनको हनुमान जी और भगवान लक्ष्मण सीता माँ के पास जाते हैं, उनको लेकर आते हैं। और जब वो लाते हैं तो यहीं पर आप समझिए तर्क कितना सुंदर है इसमें। राम के सामने, भगवान राम के सामने सीता मैया जब आती हैं तो सीता मैया उनसे कहती हैं कि मेरे राम, मतलब इतने लंबे समय बाद आपके दर्शन हुए आज। तो वो उनको जाके आलिंगन करना चाहती हैं। तो राम क्या कहते हैं? राम कहते हैं कि रावण को मैंने मारा, रावण को मारना मेरे इक्ष्वाकु वंश का मेरा गौरव था। यदि मैं रावण को नहीं मारता तो लोग कहते कि रघुकुल, इक्ष्वाकु वंश इतना कायर है, इतना निर्बल भीरू है कि अपनी पत्नी को एक राक्षस से छुड़ा नहीं पाया। और आपको उस राक्षस से स्वतंत्र कराना मेरे कुल का, मेरे वंश का वो कर्तव्य था, वो मैंने किया। लेकिन यदि मैंने आपको रावण के पास इतने लंबे समय तक रहने के बाद यदि मैंने आपको स्वीकार लिया तो लोग कहेंगे ये जो राम है ये मूर्ख है और कामी है। मैं आपको स्वतंत्र करा दिया, मैंने रावण को मार दिया, लेकिन मैं आपको स्वीकारूंगा नहीं। आप चाहो, ये शब्द है उसमें, आप चाहो तो सुग्रीव के साथ रहो, आप चाहो तो हनुमान के साथ रहो इनके संरक्षण में, लेकिन मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। अपनी सेना के सामने बोला। अपनी सेना के सामने। जब लक्ष्मण ने, हनुमान ने कहा कि इन सेनाओं को भेज देते हैं यहाँ से, हजारों लाखों लोग खड़े थे, उन्होंने कहा कोई जाएगा नहीं यहाँ से, सब सुनेंगे, ये मेरी सेना है, मेरे अपने लोग हैं, इन्होंने ही रावण के वध में मेरा सहयोग दिया, इन्हीं के कारण राम का वध हुआ, मेरे साथ थे, तो ये इस घटना भी मेरे साथ होंगे। और जब इतना बड़ा युद्ध हो रहा है तो स्वाभाविक है कि अयोध्या वासी भी वहां थे। जब इतना बड़ा युद्ध हो रहा है कि पूरी पृथ्वी पर हलचल उस युद्ध की। सीता माँ ने जब भगवान राम के मुंह से शब्द सुने तो सीता माँ ने बहुत ज्यादा अनुरोध नहीं किया राम से। क्यों? क्योंकि वो बहुत स्वाभिमानी थी और वो जानती थी वो स्वयं में क्या है। तो उन्होंने केवल इतना बोला कि आपने चरित्रहीन स्त्रियों का उदाहरण देके आपने मुझे भी चरित्रहीन समझा, तो अब मेरे पास जीने का कोई दूसरा विकल्प और कोई कारण नहीं बचता। तो लक्ष्मण की तरफ संकेत करती हैं, लक्ष्मण से कहती हैं कि आप मेरे लिए चिता की सैया लगाओ, अब मेरे पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं मरने के सिवाय। तो लक्ष्मण जी रोने लगते हैं ये सोच के कि इतने समय बाद सीता माँ मिली और अब देखिए क्या पूरा कहानी पूरी बदल गई। तो जब वो राम की तरफ देखते हैं कि भ्राता ये क्या हो रहा है, तो आंखों से संकेत करते हैं लक्ष्मण को कि जैसा सीता माँ कह रही है वैसा करो, चिता लगाओ। चिता लगाई जाती है और आप सुनिए कितने सुंदर शब्द हैं सीता माँ के बारे में। वो राजा राम से अनुग्रह नहीं करती, वो अग्निदेव से अनुग्रह करती हैं। वो कहती हैं यथा माँ शुद्ध्यम, यथा माँ हृदयम नित्यम नाप सर्पति राघवात, तथा लोकस्य साक्षी माम सर्वतः पातु पावका। फिर कहती हैं यथा माँ शुद्ध चरित्राणा दुष्टा जानाति राघव, तथा लोकस्य साक्षी नाप सर्पति राघवात, कर्मणा मनसा वाचा तथा नापि चरामहम राघवम सर्वधर्मज्ञम माम पातु पावका। वो कहती हैं अग्निदेव से कि यदि मैंने राम के सिवा, रावण के उस अशोक वाटिका में रह के मैंने यदि राम के सिवा कभी मेरे हृदय में कभी कोई और ना आया हो और तू उसका साक्षी हो, तो हे अग्निदेव तू मेरी रक्षा कर। फिर वो कहती है यथा माँ शुद्ध चरित्राणा दुष्टा जानाति राघव, कि मेरे शुद्ध चरित्र को राघव दुष्ट चरित्र कह रहे हैं, लेकिन यदि तू जानता है अग्निदेव कि मैं पवित्र चरित्र की हूं तो तू रक्षा कर मेरी। ऐसा कह के वो उस अग्निदेव के फेरे लगाती हैं। एव मुक्ता तू वैदेही परिक्रम हुताशनम विवेश जुलनम दीप्तम निशंके अंतरात्मा। वो ऐसा कह के उस अग्नि में समाहित हो जाती है और तब अग्निदेव उनकी रक्षा करते हैं और सब साक्षात अग्निदेव प्रकट हो
और उस महाराज जी, अब जब श्री रामचरितमानस और राम जी के व्यक्तित्व पर हम इतने विस्तार से चर्चा कर रहे हैं तो एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त सीजेपी का प्रोटेस्ट देश भर में चल रहा है, आपको पता होगा बहुत अच्छे से। जी। जंतर मंतर पर जमावड़ा लगा हुआ है, लोगों का एक बड़ा सा मंच सजा हुआ है, और मैंने देखा कि उस मंच पर कई वक्ता प्रवक्ता ऐसे आए हैं जो प्रभु श्री राम के चरित्र पर, प्रभु श्री राम की दिनचर्या पर सवाल उठा रहे हैं। एक बयान मैंने ये भी सुना कि कुछ लोगों का कहना था कि प्रभु श्री राम मांसाहारी थे, उसको लेकर विवाद भी बहुत ज्यादा हुआ है। आपकी नजर में आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने जैसा कहा कि सनातन धर्म के बारे में उसका उपहास करना, क्योंकि वह क्षत्रिय कुल से भी थे। हाँ, क्षत्रिय कुल से थे, लेकिन किसी भी पुस्तक में, किसी धर्मशास्त्र में साक्ष्य नहीं है कि जो क्षत्रिय होगा मांस खाएगा। अगर कोई व्यक्तिगत मुझसे ये बात बोले तो मैं उसको क्या उत्तर दूं? मैं बताता हूँ, कोई भी मनुष्य जो मनुस्मृति और वेद पढ़ता है वो कभी भी मांसाहार नहीं कर सकता। इसके आपको साक्ष्य दूंगा। अगर आप पुनः लौट के रामायण पे ही जाएं तो जब अशोक वाटिका में हनुमान जी सीता मैया से मिलने जाते हैं तो सीता मैया भगवान राम के स्वास्थ्य के बारे में उनसे पूछती हैं। जब उनको इस बात का सुनिश्चित हो जाती है कि हनुमान कोई रावण का भेजा दूत नहीं है, ये भगवान राम ने मेरे लिए भेजा है, तब वो ये बात पूछती कि भगवान राम, मेरे राम कैसे हैं जी। तो इसी में प्रकरण आता है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। वो तो बड़ा शानदार वृत्तांत है जब हनुमान जी से और सीता जी की मुलाकात होती है। हाँ। पहली बार वो मुलाकात होती है और अपने बच्चे की तरह उनको दुलार देती हैं वो। हाँ जी। तो उसमें ये हनुमान जी के शब्द हैं, आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा। अयोध्या कांड या अरण्य कांड के अंदर 37वां श्लोक है, 37वां सर्ग है। उसमें स्वयं हनुमान जी कहते हैं, जब राम के भोजन के बारे में सीता माँ पूछती है कि मेरे भरतार कैसे खाते पीते हैं, सब फिर सुंदर कांड होगा ये। हाँ, सुंदर कांड जी जी। तो सुंदर कांड है। हाँ। उसमें हनुमान जी के शब्द हैं, न मासम राग वो भुक्ते जी, श्लोक है उसके अंदर, न मासम राग वो भुक्ते न चैव मधु सेवते वन्यम सुवितम नित्यम भक्त मसनाति पंचमम। न मासम राघवो भुक्ते, वो कहते हैं राघव, राघव के लिए नहीं बोलते, राघवो, कि कोई भी रघुवंशी, ये हनुमान जी के शब्द हैं, आप चेक कर लीजिएगा। न मासम राघवो भुक्ते, कोई भी रघुवंशी कभी मांस नहीं खाता और ना कभी नशा सेवन करता, मांस का सेवन करता, और ना ही शराब का सेवन करता। तो हमारे राम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये हनुमान जी के शब्द हैं। न मासम राघवो भुक्ते न चैव मधु सेवते वन्यम सुवितम नित्यम भक्त मसनाति पंचमम। यानी कि तो भगवान राम ऐसा कैसे कर सकते हैं? भगवान राम दंड कारण वन के अंदर 4 पहर, 5 पहर में से 4 पहर उपवास रखते थे और 1 पहर शास्त्रानुसार जो जंगल उस वन के अंदर वनस्पति फल फूल मेवा मिलता था, कंदमूल फल ज्यादातर जो मिलता था, उसी पे वो अपना जीवन निर्वाह करते थे 14 वर्षों तक। यानी कि मैं उत्तर दे सकता हूं लोगों को। और एक और, आप इस उत्तर का भी एक उत्तर है जी। जब आपने मनुस्मृति के बारे में बहुत आलोचना सुनी, दुनिया गाली देती है, ऐसे तो मनुस्मृति उन्होंने पढ़ी कहाँ है? हाँ, ऐसे मनुस्मृति मुझे लग रहा है अगर महाराज जी 100% हिंदू में जोड़ू तो उसमें से 95% हिंदू ऐसे होंगे, सनातनी ऐसे होंगे जिन्होंने मनुस्मृति का कवर पेज नहीं देखा होगा आज तक, बस गाली बक रहे हैं। हाँ। और आपको बताऊं, मनुस्मृति में स्वयं मनु महाराज क्या कहते हैं? मनुस्मृति के अंदर कहा था घोड़ा खाओ और गाय खाने के, ऐसे बहुत सारे अफवाहें और उसके अंदर प्रक्षेप डाला गया है। मनुस्मृति क्या कहती है मांसाहार के ऊपर? मनुस्मृति स्वयं कहती है कि अनुमंता विशेषता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चौपहर्ता चा खाद कश्चेति घातकः। आप मनुस्मृति का श्लोक पढ़ लीजिएगा। वो क्या कहते हैं? जीव हत्या के 8 पापी बताए मनुस्मृति ने जी। 8 पापी क्या कहा है? अनुमंता विशेषता निहंता क्रय विक्रयी, उसे काटने वाला, उसे बेचने वाला, उसे काटने की अनुमति देने वाला और उसे बेचने खरीदने वाला, उसको पकाने वाला, उसको किसी को परोसने वाला और स्वीकृति देने वाला। ये सारे क्या कहा मनुस्मृति ने? ये सारे के सारे अपराधी हैं। फिर तो महाराज बड़ी सरकारें दोषी हैं इस देश की। नरेंद्र मोदी दोषी हैं इसमें। हाँ, आदित्य योगी नाथ को भी दोष लगता है। बहुत बड़ा बयान आप दे रहे हैं। ये आप सुनिए,